बसहि प्रयाग मुनि बसहि प्रयाग तिन्हि राम पद अति अनुराग तिन्हि राम पद अति अनुराग। आप गाइए, कोशिश कीजिए। तापस समगम दया निधाना तापस समगम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ सुजाना कौन ऋषि है? भरद्वाज मुनि हैं जो प्रयाग में रहते हैं। प्रयाग नाम सुने आप लोग? तीर्थराज, जिसको अभी हम लोग लौकिक भाषा में इलाहाबाद बोलते हैं, लेकिन प्रयाग कहना ही सही है, हम लोग प्रयाग ही बोलेंगे। प्रयागराज में हर वर्ष कुंभ लगता है। माघ के महीने में मकर संक्रांति से लेकर 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक एक महीने का हर वर्ष कुंभ लगता है, और इस बार तो महाकुंभ है। तो हर वर्ष कुंभ लगता है और उसके संस्थापक होते हैं भरद्वाज ऋषि। जब एक महीने के बाद कुंभ स्नान कर सारे ऋषि लोग जाने लगे, तो भरद्वाज जी उनमें से एक ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लेते हैं, कहते हैं मुनि आप मत जाइए, सभी लोग तो जा रहे हैं, आप रुक जाइए। उनको अपने आश्रम में लेकर आते हैं और एक दिव्य आसन उनको प्रदान कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं। याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं आपने मुझे क्यों रोका? अब हमें कोई रोकेगा तो पूछेंगे ना कि क्या बात है, कुछ काम है, बताइए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, हे भरद्वाज जी आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, कुछ काम है क्या? भरद्वाज जी कहते हैं, हे ऋषिवर मेरे मन में एक संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे नाथ मेरे मन में एक संशय है, मेरे मन में एक प्रश्न है, जो मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन उस प्रश्न को पूछते हुए मुझे भय लग रहा है और लज्जा आ रही है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप अपने भय और लज्जा का त्याग करके प्रश्न पूछिए। अच्छा, किस बात का भय लग रहा होगा या किस बात की लज्जा आ रही होगी? भरद्वाज जी कहते हैं कि मुझे भय इस बात का लग रहा है कि यदि मैं आपसे इस प्रश्न को पूछूं तो कहीं आप ये ना समझ बैठे कि मैं आपका परीक्षण कर रहा हूं। बहुत से श्रोता ऐसे बैठते हैं कि वो व्यास जी की परीक्षण हेतु बैठते हैं कि जरा देखे व्यास जी को क्या आता है, कुछ आता है, कैसे ही बैठ गए। तो भरद्वाज जी पूछते हैं, कहते हैं कि मैं प्रश्न पूछने में भय इसलिए आ रहा है कि कहीं आप ये ना समझ बैठे कि मैं आपके परीक्षण कर रहा हूं, और लाज इस बात की आ रही है कि आप सोचें कि इतने बड़े संत होकर इतने मामूली प्रश्न को नहीं जानते। आप वेद वेदांत के ज्ञाता है, आप मेरे प्रश्न को एक शब्द में दे सकते हैं।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अच्छा आप प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप संत हैं, आप भय और लाज का त्याग कीजिए। मैं समझ गया कि आप मेरी परीक्षण भी नहीं कर रहे हैं। भरद्वाज जी कहते हैं कि मेरा प्रश्न है, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही कहे बुझाई कृपा निधि मोहि। ये राम जी कौन है? सिंपल 3 अक्षर का शब्द, 3 अक्षर का प्रश्न, राम जी कौन है? अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि राम जी कौन है? जानते हैं आप लोग राम जी कौन है? हाँ चाहे ना बोलिए, जानते हैं राम जी कौन है? नहीं जानते? तो क्या भरद्वाज नहीं जानते राम जी कौन है? याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि आप मूड बनकर इस प्रश्न को पूछ रहे हैं क्योंकि आप राम जी के गुण कथा को जानना चाहते हैं। भरद्वाज जी कहते हैं कि मेरा असली प्रश्न ये नहीं है, मेरा असली प्रश्न है कि मैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, विरह दुख लहरो अपारा, नारी विरह दुख लहरो अपारा, भयो शरण रावण मारा, भयो शरण रावण मारा, परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच संत स्वरूप डॉक्टर श्री प्रमोद पाठक जी का आगमन हुआ है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी कहते हैं कि एक राम को मैं भी जानता हूं, वो जो अयोध्या में जन्मे भगवान दशरथ के पुत्र, जिनको पूरे लोग जानते हैं, वन में गए, सीता हरण हुआ, रावण को वध किए, एक राम जी को मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम राम का नाम जपते हैं, या मैं जिनको जानता हूं वो राम जी दूसरे हैं और भगवान शंकर जिनके नाम को जप करते हैं वो राम जी दूसरे हैं? मेरा प्रश्न ये है और इस प्रश्न का उत्तर मुझे बुझा कर दीजिएगा। बुझा तो समझ में आता है, बुझाई, बुझाई मतलब समझाकर। हम मूढ़ हैं, हमें आप जो प्रश्न दीजिए, उत्तर दीजिएगा, वो हमको समझ में आ जाए ऐसा उत्तर दीजिएगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप इतने बड़े संत और गूढ़ होकर, मूढ़ बनकर आप कथा सुन रहे हैं, मूर्ख बन के कथा सुन रहे हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी अपने श्रेष्ठ के सामने बैठिए तो मूर्ख बन के बैठिए। जहां आप श्रेष्ठ बन के बैठ गए तो कथा होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक आदमी था, संत के पास गया, कहा कि आप मुझे थोड़ा कुछ ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा ज्ञान मैं जानता हूं, थोड़ा ज्ञान आप हमको दे दीजिए। उस संत बोले कि
पहले तुम मुझे बता दो कि तुम क्या क्या जानते हो, उसके बाद हम तुमको देंगे। तो जो तुम जानते हो उसको एक बुक में लिख के लेते आओ, किताब में लिख के लेते आओ। वो आदमी गया, 6 महीने तक किताब को लिखा, इतना मोटा किताब लिखा। 6 महीना के बाद वो किताब लेकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी, मैंने इतना लिखा है, मैं इतना जानता हूँ। गुरुजी बोले, तुमने आने में बड़ा लेट कर दिया, 6 महीना कर दिया, मेरे आंख में तो मोतिया बिंद हो गया, मैं इसे पढ़ पैस कैसे पाऊंगा? तुम इसको आधा करके लेके आओ, जितना तुमने लिखा है इसका आधा कर दो। वो आदमी गया, वो अपने ग्रंथ को लेकर जो लिखा 6 महीने में, 6 महीने और लगाया, उसको आधा करके लेकर आया। गुरुजी के पास गया 6 महीने के बाद। अरे चेला, तुमने बड़ा देर कर दिया, मेरा मोतिया बिंदु तो और बढ़ गया, मैं अब क्या पढ़ पाऊंगा, तुम इसको और आधा करके लेके आओ। वो फिर से अपना ग्रंथ को लेकर गया, फिर से 6 महीना को उस ग्रंथ को आधा किया, फिर से गुरुजी के पास लेकर आया। गुरुजी बोले, अभी तो मैंने आंख का ऑपरेशन कराया, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, इसको तुम और आधा करके लेके आओ। फिर से 6 महीना लगाया, फिर से आधा कर पाया। गुरुजी के पास गया, गुरुजी कहे, अब तो मैं और भी नहीं पढ़ पाऊंगा, मैंने जो ऑपरेशन कराया वो सक्सेस ही नहीं रहा, तुम जाओ इसको और आधा करके लाओ, तो मैं थोड़ा अपना चेला चपाटी से इसको पढ़ा लूंगा। वो आदमी बात को समझ गया कि गुरुजी मेरे परीक्षा ले रहे हैं, इस बार वो कोरा कागज लेकर गया कि गुरुजी अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये कागज कोरा है, अब जो ज्ञान मुझे देना है दीजिए। तो जब तक आपको ये लगेगा कि मेरे पास भी ज्ञान है और आप श्रेष्ठ की शरण में जाएंगे, तो श्रेष्ठ की बातें तनिक भी समझ में आने वाली नहीं है। भरद्वाज जी क्या बोले कि आप इस कथा को मुझे समझा करके कहिए। याज्ञवल्क्य जी बोले कि आपने जो प्रश्न किया, इसी प्रश्न को एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर जी से कहा था। मैं उस प्रसंग को बाद में सुनाऊंगा, अभी एक आप दूसरी कथा सुनिए। और याज्ञवल्क्य जी पूरी कथा को लेकर त्रेता युग में जाते हैं और कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभो चले कुंभज रे सिपाही, शंभो चले कुंभज रे सिपाही, संग सखी जग जननी भवानी, संग सखी जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख